So the forms are going to be available by today, and in today's video we're going to be discussing about the 40 days strategy, or we can say that the 40 days plan for your PNST, that is pre-nursing selection test preparation. Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. And as you can see in the thumbnail, we are going to discuss everything for every student, like whether you have completed the syllabus one time or whether you are doing it for the very first time. We will be discussing all these things in detail, so please don't forget to hit that subscribe button below. Watch this video from the starting to the end, and now without any further ado, let's get started. आज से हमारे फॉर्म्स आना अवेलेबल हो जाएंगे। आज से आप लोगों को सभी को फॉर्म भरना है। आई वुड रिक्वेस्ट कि लास्ट डेट आने का वेट नहीं करिएगा, एंड जल्दी से जल्दी जितने जल्दी हो पाता है आप फॉर्म अप्लाई कर दो, बिकॉज उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स भी आने हैं। विद इन 1 मंथ आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। आई नो दैट यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द एग्जामिनेशंस एंड सम ऑफ यू आर स्केयर्ड टू। सो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे, कितना टाइम हमको किस चीज में देना चाहिए, एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो फॉर्म्स विल बी स्टार्टिंग टू फिल बाय टुडे, और फ्रॉम 6th of September, मतलब आज से 16th of October, क्योंकि 17th and 18th को हमारा एग्जाम है, तो 6 से लेके 16 अक्टूबर वी हैव अप्रोक्सीमेटली 40 डेज। और इन 40 डेज में हमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर्स प्लस बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स को ऐड करें तो वी विल बी हैविंग अप्रॉक्स 98 चैप्टर्स, दैट इज 100 अप्रॉक्स चैप्टर्स, और इतने कम दिन हैं। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाट इज द टाइम दैट वी नीड टू गिव टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो हमारे पास अप्रोक्स 100 चैप्टर्स हैं, एंड इन 100 चैप्टर्स को अगर हम डिवाइड भी करें तो इट विल बी गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। अब हमारे पास में है 2 टाइप के स्टूडेंट्स, एंड दीज स्टूडेंट्स आर कि पहले नंबर में वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने एक बार अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस 1 टाइम। मीन्स उन लोगों ने बायोलॉजी को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लिया है, फॉर्म्स आने से पहले ही उनके बहुत सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश का उनने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, जो कि मैं आप लोगों को सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट ग्रामर सब्जेक्ट्स एंड सब टॉपिक्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एंड आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे जाइए जहां पे आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। सो पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनने चैप्टर्स को या अपने ऑलमोस्ट सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लिया है, और जो कि अब उस चीज को वापस से प्रिपेयर करने का और एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाई करें उसका प्लान चाहते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज हु हैव स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम नाउ, जिन लोगों ने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो आई नो दैट इट विल बी गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, बट हमारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। यू नो व्हाट, जब मेरे फॉर्म्स आए थे उस टाइम पे कंटिन्यूस फॉर्म्स की डेट स्टार्ट होने से लेके एग्जाम होने तक ओनली 30 डेज, मीन्स फॉर्म्स आना स्टार्ट हुए थे फ्रॉम 7th of January। आई एम सॉरी फॉर दिस वॉइस दैट इज कमिंग। फॉर्म्स आना स्टार्ट हुए थे फ्रॉम 7th January एंड मेरा एग्जाम था 7th February को। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 10 डेज एक्स्ट्रा है अभी हमारे फॉर्म्स आने की डेट से। सो आई थिंक जब मैं वो चीज कर पाई हूँ, मैं इतने अच्छे मार्क्स 89 मार्क्स ला पाई हूँ, और इतने सारे मीन्स 70-80,000 लोगों के बीच में मैंने 142 रैंक लाई है। तो आई होप दैट यू विल बी गेटिंग, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। सो हियर आई एम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, वो स्टूडेंट्स जो कि एक बार चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब वापस से चाहते हैं कि कैसे या कितने चैप्टर्स हम लोग एक दिन में करें, एंड व्हाट आर द टिप्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। ओके, सो नाउ जैसा कि हम बात करते हैं अबाउट द थिंग कि वो स्टूडेंट्स जो कि एक बार सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, फॉर दो स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले बायोलॉजी को साथ में डेली के डेली आपको बायोलॉजी को टाइम देना है, लेकिन दिन के स्टार्ट होते ही आपको इन द मॉर्निंग टाइम यू हैव टू कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, इन द मॉर्निंग टाइम। अच्छा, इसको नोट करने की आपको नीड नहीं है,
मैं टेलीग्राम पे इस कंप्लीट जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं, इस सारी चीज की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी इन द टेलीग्राम। तो मॉर्निंग टाइम में हमको सुबह उठते से ही आप लोगों को सुबह उठने की आदत डालनी है। दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। और जो चीज आप नींद से उठने के बाद, मतलब नींद कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करेंगे, वो चीजों को आप ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएंगे या ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि मॉर्निंग में आपको फिजिक्स के चैप्टर्स या केमिस्ट्री के चैप्टर्स, जो भी आपको, अगर आपको बहुत फ्रेश माइंड है आपका और आपको नींद से उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नींद कंप्लीट है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना दिन का सबसे फर्स्ट फेज ऑफ टाइम जो है वो देंगे अपने फिजिक्स सेक्शन को। डेली के डेली आपको फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद जो अप्रोक्स 1 डे के गैप में एक और वीडियो आने वाला है। जैसे ये जो वीडियो है ये रिलीज हो रहा है आपका ट्यूसडे को, तो ऑन थर्सडे आई विल बी रिलीजिंग अनदर वीडियो जिसमें कि हम लोग बात कर रहे होंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से सीक्वेंस वाइज चैप्टर हमको कंप्लीट करना है और कौन कौन से चैप्टर स्कोरिंग है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है तो फर्स्टली आप लोग सुबह उठते से ही फिजिक्स को टाइम देंगे, और अगर आपको थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा है तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिजिक्स को टाइम देंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, आप पहले पोमोडोरो सेशंस में काम करेंगे। अगर इसके लिए आपको ऐप नीडेड है तो आप कोई भी पोमोडोरो ऐप या फिर फॉरेस्ट ऐप, ये सारी एप्स का यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर वांटिंग दीज थिंग्स इन डिटेल तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कि कैसे आप पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्स हैं एंड व्हाट आर द एप्स दैट कैन मेक योर प्रेपरेशन एफिशिएंट। ओके, सो हम लोग सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग में करेंगे फिजिक्स चैप्टर को कंप्लीट। फिजिक्स के आप लोगों को उस सीक्वेंस से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जिस सीक्वेंस से वो इजी भी पड़े हमें, ताकि हम लार्ज सेक्शन कवर कर पाए फिजिक्स का और वो हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स भी हों। तो फिजिक्स का मैं सीक्वेंस आपको बता दूंगी, पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनसे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। फिजिक्स का हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 पे उठ रहे हैं तो पहले थोड़ा सा जाइए, छत पे घूम के आइए, बालकनी में घूमिए अगर कहीं पे नहीं जा सकते हैं। एंड इफ यू आर लिविंग इन अ फ्लैट तो आप घर पे ही रह के वहां पे थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। ओके, थोड़ी सी 2-3 एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप फ्रेश फील करें। उसके बाद बैठिए पढ़ने के लिए। तो ये जो आपका सेशन रहेगा अप्रोक्स 30 to 35 मिनट, 40 मिनट जितना आपको सुटेबल है। आप 40 से 50 मिनट का एक सेक्शन रखेंगे, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक में आपको फोन नहीं उठाना है, उस ब्रेक में आप एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वापस से वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से चीजों को पढ़ेंगे। ऐसे ब्रेक लेके हम लोग टाइम देते हैं अपने ब्रेन को, जो भी चीजें हमने सीखी हैं उनको मेमोराइज करने के लिए। ओके, अब जैसे ही वापस बैठेंगे तो जो चीज आप पढ़ के गए थे उसको हल्का से एक बार देख लो, उसके बाद वापस से स्टार्ट करो और वापस से आप ऐसे करके 2 या 3 सेक्शन में इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने के लिए आप मेनली अभी एनसीईआरटी या किसी भी यूट्यूब पे जो 1 शॉट अवेलेबल हैं, गौरव सर के या फिर वेदांतु अनअकैडमी, इन सभी पे 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उस चैप्टर को 1 शॉट वीडियो देखो फर्स्ट सेक्शन में। उसके बाद जब सेकंड सेशन स्टार्ट करते हो पोमोडोरो का, तो उस टाइम पे आप उस चीज को बिना देखे जो भी आपने नोट्स बनाए विथ द 1 शॉट, उन नोट्स को रिवाइज करो और फिर ट्राई करो कि वो चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ऐसे 2-3 सेशंस हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं 30-40 मिनट्स का। इस ब्रेक में आप लोग थोड़ा सा फोन यूज कर सकते हैं बिकॉज यू विल बी ईगरली वेटिंग फॉर डूइंग दिस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब सेकेंड सेक्शन ऑफ डे जो है ये आप केमिस्ट्री को देंगे। हमारे दिन में 3 फेज हम डिवाइड कर सकते हैं कि वो फेज जब हम जस्ट सो के उठे, नींद कंप्लीट करके उठे हैं, तो वी विल बी एबल टू वर्क दैट फास्टली और हमें चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। सेकेंड फेज वो जब हमें थोड़ा सा आलस शायद आ सकता है या एनर्जी धीरे धीरे हमारी डाउन होती जाती है। एंड इन द थर्ड फेज केमिस्ट्री को करने के बाद आप एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप लोग ये चीजों को पढ़ चुके हैं तो इतना ज्यादा आपको स्टार्टिंग से इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप लोग जाएंगे एंड एक थोड़ा सा लंबा सा ब्रेक लेके जहां पे आप नहा सकते हैं, जहां पे आप खाना खा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2:30 अप्रॉक्स पे थर्ड फेज के लिए स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बायोलॉजी में आपको मेनली दिन में 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और आई होप कि आप चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा।
बहुत इजी होता है, मैंने भी किए हैं, 3 या 4 5 चैप्टर्स भी एक डे में कंप्लीट किए हैं। तो आई होप दैट यू विल बी डूइंग इट। इसके बाद मतलब कि हम लोग देखें कि अगर आप लोग शायद अगर 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में बायोलॉजी के, एक चैप्टर आप केमिस्ट्री का कंप्लीट कर रहे हैं और एक चैप्टर आप फिजिक्स का, तो आपके पास में अप्रोक्स 4 चैप्टर्स हैं जो आप डेली के डेली कवर कर रहे हैं। तो हम देखें अगर कि 15 डेज अप्रोक्स में हमारी बायो कंप्लीट हो जाएगी। 38 चैप्टर्स है हमारे पास बायो के, जो कि हमारे 16 चैप्टर हमारे 12th स्टैंडर्ड एंड 22 चैप्टर्स 11th क्लास बायोलॉजी। 15 दिन में हम लोग अप्रोक्स 35 अप्रोक्स इतने चैप्टर्स तो गारंटीडली कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे आपके 15 दिन में कंप्लीट होंगे, विच मीन्स कि आज 6 तारीख है। तो इसके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो हमारा ट्यूसडे होगा उस टाइम तक आपका कंप्लीट रहेगा, मतलब 20 तारीख अप्रोक्स तक आप लोगों को अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेना है एक बार। 15 चैप्टर्स हमारे हो पाएंगे केमिस्ट्री के एंड 15 चैप्टर्स हो पाएंगे हमारे फिजिक्स के। तो हमारे फिजिक्स के जो हमारे 38 चैप्टर्स अप्रोक्स 40 चैप्टर्स ये थे, बचे 60 चैप्टर्स, तो उसमें से भी 30 चैप्टर्स हम लोगों के कवर हो गए हैं। ये सारे वो चैप्टर्स होंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के एंड जो आपको स्कोरिंग भी लगते हैं। तो मोस्टली हमारे पास एक कंप्लीट बहुत अच्छा सेक्शन होगा जो कि 2 वीक के अंदर कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आएगी वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं रिलीज करूंगी एट 20 और 21 ऑफ सितंबर। आई विल बी रिलीजिंग अनदर वीडियो जिसमें आप लोगों की जितनी प्रोग्रेस होगी आप प्लीज मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आज दीदी हमने इतना चैप्टर किया, आज हमने इतना चैप्टर किया। इससे मैं आपको थोड़ा जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसके हिसाब से एनालाइज करके बता पाऊंगी। अगर आपसे चैप्टर कंप्लीट करते नहीं बन रहा है एक दिन में इतना सारा, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, तभी जाके जो 20 को एक दूसरी स्ट्रेटेजी आई विल बी रिलीजिंग, मैं ट्राई करूंगी कि उन सभी चीजों को एनालाइज करके फिर आपको कुछ एक नए प्लान बता पाऊं जो आपको लास्ट 20 डेज में फॉलो करने हैं। बिकॉज हम लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 बार चीजों को रिवाइज करना है, तब जाके वी विल बी एबल टू गेट आवर सिलेक्शन डन। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट कैटेगरी। अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द अदर थिंग। सो यहाँ पे हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन लोगों ने अभी अभी चीजों को स्टार्ट किया है, जिनने पढ़ाई अभी से सीरियसली स्टार्ट की है। एंड मैनी ऑफ यू हैव ऑल्सो क्वेश्चन कि क्या हम लोग इसी महीने में पहली बार सब सारी चीजें पढ़ के PNST दे सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं? तो यस, दैट इज वेरी ट्रू। इन लोगों को बायो के 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक एक बार भी कंप्लीट सिलेबस नहीं किया है तो हम मेनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। बायोलॉजी को अच्छे से करेंगे। इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आपको आई बटन पे दिख रही होगी लिंक, वहां जाके आप क्रैश कोर्स 10 या 11 चैप्टर्स हैं, 10 या 11 वीडियोज हैं, उनको देख लोगे तो इंग्लिश का कंप्लीट सेक्शन आप पेपर में या एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। तो आप लोगों को कंप्लीट करना है मोस्टली क्या, सबसे पहले आप लोग करेंगे 2 या 3 चैप्टर्स बायोलॉजी के डेली। लेकिन आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, अपने डे को स्टार्ट करेंगे हाफ चैप्टर ऑफ फिजिक्स या हाफ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री से। दिन भर में आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी एक चीज सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना है और 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं बायोलॉजी के। तो मोस्टली हमारे पास 10 to 15 डेज में क्या होगा, अगर हम केमिस्ट्री हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो 15 दिन में अगर हम 15 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के करें तो 10 चैप्टर हम लोगों ने केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं, 5 चैप्टर हम लोगों ने फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं एंड हमारी कंप्लीट बायो हो गई है। तो हम लोग उसी लेवल पे आ गए हैं जहां पे वो स्टूडेंट्स थे जिनने की पहली बार एक सिलेबस को कंप्लीट कर चुके थे वो और वापस से रिवाइज कर रहे थे। तो अब आपका लेवल भी उनसे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, लेकिन अभी आप लोग एक बहुत अच्छे मुकाम पे आ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं इसके। अब इसके बाद में आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपसे क्या क्या चीजें बन रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं बन रही हैं। हम लोग रिजल्ट को एनालाइज करेंगे एंड लिटरली आई एम प्लानिंग वेरी ग्रेट थिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो आएगी हमारी कब, I will be releasing the next strategy on Tuesday 20 या 21 ऐसी कोई डेट है, तो 20 या 21 तारीख को मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रिलीज करूंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जब हम लोग एक बार सारी चीजों को पढ़ चुके हैं तो कैसे हम उनमें से बस बहुत कम टाइम देके और दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करें। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो द स्ट्रेटेजीज विल बी रिलीज्ड
ऑन 20 सितंबर, जो कि है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे। ये 20 सितंबर के बाद में जो चीज होने वाली है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी अमेजिंग है, तो आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिश इट टुडे। मैं आपको बाद में ही बताऊंगी जब सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो लास्ट 20 डेज के लिए जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आएगी 20 सितंबर को। इसके बाद द थिंग यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सो आई कैन नॉट हाइड दिस। तो हम लोग ला रही हूं मैं आप लोगों के लिए एक फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग अप्रोक्स 30-40 मिनट्स में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा फास्ट रहेंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के। मेनली हम लोग केमिस्ट्री को अप्रोक्स 10 डेज देंगे। 10 डेज में हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मोस्ट कोरिंग एंड इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1 वीक देंगे फिजिक्स के लिए एंड अप्रोक्स 2 वीक्स मोर में हम लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज जो है स्टार्ट होगी फ्रॉम द मंडे, मतलब कि शायद 12th ऑफ सितंबर या 12th या 15 से हम लोग ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद फिजिक्स के लिए। तो इस महीने के एंड होने से बहुत पहले ही आप लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री अप्रॉक्स जितनी हमें स्कोरिंग या स्कोर करने के लिए नेसेसरी है वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोग खुद से भी चीजों को कंप्लीट करेंगे एंड आई विल बी हेल्पिंग यू बाय दिस क्रैश कोर्स टू। So I hope that now you are satisfied with the videos and I hope that you are continuously watching my videos because everything that I am publishing on the channel is very important. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी न्यू नोटिफिकेशन आए आपको न्यू वीडियोस के लिए तो आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख के अपनी चीजों को एनालाइज करके प्लान कर पाए। डू एंड गिव योर बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड, and I will be making several videos for you as whatever you will require for me. So I will be making videos regularly. जो भी चीजें आपको require होंगी, you can comment down, you can suggest down in the comment section so that I will be making videos on those topics too. This is Sakshi. That's all for now, and we'll be catching you very soon in the next video. Bye bye. Take care. See you soon.